बिहार 1950 का साल। देश को आज़ाद हुए अभी 3 साल ही हुए थे और हर कोई अपने सपनों की राह पर दौड़ रहा था। लेकिन कुछ बच्चों के लिए दुनिया इतनी आसान नहीं थी। गया के महकार गांव में 10 साल का एक लड़का जितन राम मांझी स्कूल से लौटते हुए सोचा भी नहीं था कि आज उसका दिन बड़ा खास और साथ ही बड़ा दुखद साबित होगा। स्कूल में उनके टीचर ने कहा, जितन, नैली गांव मेरी बहन के लिए एक सौगात पहुंचा दो। जितन ने सिर पर टोकरी रखी और बिना कोई शिकायत किए पैदल निकल पड़े। 1.5 कोस की धूप, धूल, पसीने और कच्चे रास्तों के बाद जब वह वहां पहुंचे तो बोले, हमारे गुरुजी ने आपके लिए यह भेजा है। टीचर की बहन ने टोकरी खोली और जैसे ही उसने नाम सुना मांझी, उसका गुस्सा फट पड़ा। दोस्त, तूने सत्यानाश कर दिया। इतनी मेहनत और इनाम की जगह केवल ताने और तिरस्कार। वापस लौटते समय जितन ने सोचा, शायद स्कूल में गुरुजी समझेंगे, लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। दोस्त, जब तू जानता है कि अछूत है तब सौगात खोली क्यों? जीवन की यह कठोर हकीकत मुसहर समुदाय के लिए रोजमर्रा की कहानी थी। कम खाना, गम खाना, दर्द सहना, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा था। जितन राम आज भी बताते हैं कि हमेशा प्यार और उम्मीद के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार चुनाव की सीरीज किस्से नेताओं के, और मैं हूं नवनीत कुमार। 18 मई 2014 को पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में हलचल थी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू बिहार में 2 सीटों पर सिमट गई थी। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए मुख्यमंत्री का नाम तय होना था। इसके लिए सीएम आवास के एक हॉल में नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जुटे थे। कुछ ही देर में जितन राम मांझी वहां पहुंचे। नमस्कार प्रणाम के बाद वे हर बार की तरह किनारे की कुर्सी पर बैठने लगे। तभी नीतीश बोल पड़े, अरे वहां नहीं, यहां आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए। अब से मेरी कुर्सी और मेरा आवास आपका है। चौंकते हुए मांझी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। नीतीश ने साफ गोई से कहा, अब से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, संभालिए ये सब। मुसहर जाति से आने वाले जितन राम ने राजनीति में आते वक्त शायद ये सोचा ही नहीं था कि कभी वे मुख्यमंत्री बनेंगे। गया के हथियावा गांव में एक नाला बहता था और उसी के किनारे कुछ झोपड़ियां बसी थी। उस झोपड़ियों में से एक में रहते थे खेतिहर मजदूर रामजीत मांझी और उनकी पत्नी सुकरी देवी। उन्होंने 6 अक्टूबर 1944 को जितिया के दिन बेटे को जन्म दिया। शादी के कई साल बाद पहली संतान, और वो भी जितिया के दिन। खुशी के मारे सुकरी देवी ने कहा, नाम रखेंगे जितन, क्योंकि यह जीत का प्रतीक है। और यूं दुनिया में आया वो बच्चा जो एक दिन बिहार की सियासत में इतिहास लिखने वाला था। जितन अभी साल भर के भी नहीं हुए थे कि गांव में भयानक बारिश आई। झोपड़ी बह गई। इसके बाद वह महकार गांव पहुंचे। गांव के जमींदार कामेश्वर सिंह ने रहम दिखाया और कहा, रहने को जमीन ले लो, लेकिन काम मेरे खेतों में करना होगा। मांझी परिवार ने सिर झुकाया और बंधुआ मजदूरी शुरू हो गई। जितन 6 साल के हुए तो जमींदार ने उन्हें जानवरों को हाँकने के लिए डंडा यानी पैना थमा दिया। दिन भर गाय चराना, शाम को रोटी की उम्मीद में जमींदार के दरवाजे पर जाना। लेकिन उस मासूम मन में कुछ और जल रहा था, सीखने की आग। जमींदार के बच्चों को पढ़ाने मास्टर जी आते थे और जितन दूर खड़े होकर हर शब्द ध्यान से सुनते। एक दिन मास्टर जी ने बच्चों से सवाल पूछा, जवाब किसी को नहीं पता था। तभी पीछे से आवाज आई, सर इसका जवाब ये है। मास्टर जी ने देखा, फटे कपड़ों में खड़ा मुसहर बालक। गुरुजी दंग रह गए।
मास्टर जी ने शाम को ताड़ी की दुकान पर जितन के पिता रामजीत से कहा, तेरा बेटा मालिक के बच्चों से भी तेज है, इसे पढ़ा ले, कुछ बन जाएगा। रामजीत के दिल में बात उतर गई। अगले दिन वे जमींदार के पास पहुंचे। साहब, हम अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं। जमींदार हंसा। पढ़कर क्या करेगा? कलेक्टर बनेगा। रामजीत ने दृढ़ स्वर में कहा, कलेक्टर बने या चपरासी, पढ़ेगा जरूर, नहीं तो गांव छोड़ देंगे। 2 दिन जितन मवेशी चराने नहीं गए, तब खुद जमींदार घर पहुंचा। ठीक है, मास्टर जो मेरे बच्चों को पढ़ाता है वही इसे भी पढ़ा देगा। अब जितन दिन में गाय चराते, रात में पढ़ते। टूटी स्लेट, आधी पेंसिल, यही उसका खजाना था। पर जब मास्टर जी आते, जमींदार के बच्चे तख्त पर बैठते और जितन मिट्टी पर। फिर भी उसने 7वीं तक पढ़ाई पूरी की। आगे मिडिल स्कूल केवड़ी और फिर नैली हाई स्कूल तक पहुंचे। 11 साल की उम्र में उनकी शादी बिंदी देवी से हुई। फिर 10वीं पास की और गया कॉलेज पहुंचे। 1966 में उनका इतिहास में स्नातक हुआ। वह लेक्चरर बनना चाहते थे, पर गरीबी ने रोक दिया। 1967 में गया के डाक विभाग में क्लर्क बने। 2500 रुपए तनख्वाह, लेकिन मन अब भी राजनीति में था। तभी किस्मत ने एक और झटका दिया। जनवरी 1972 में पहली पत्नी बिंदी देवी गुजर गई। 3 महीने का बेटा और 2 छोटी बेटियां पीछे रह गई। परिवार को संभालने के लिए अप्रैल 1972 में उन्होंने शांति देवी से दूसरी शादी की, जो विधवा थी। राजनीति में कदम रखने के बाद जितन राम मांझी आगे बढ़ते गए। मई 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जितन को भरोसा था कि कांग्रेस से उन्हें फतेहपुर सीट का टिकट मिलेगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चले गए। लेकिन जब खबर आई कि टिकट कट गया तो वे रो पड़े। उन्हें याद आया कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ही उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। उसी शाम वे दिल्ली के 32 राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित उनके घर पर पहुंच गए और जगन्नाथ से कहा कि सर, नौकरी छोड़ दी, लेकिन टिकट नहीं मिला। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, ठीक है, देखते हैं। शाम तक इंदिरा गांधी से सिफारिश हुई। खबर आई कि टिकट मिल गया है। मांझी सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। चपरासी को 10 रुपए दिए और नाम चेक करवाया। जब उसने कहा, हाँ नाम है, तो मांझी की आंखें चमक उठी। 2 चुनाव जीतने के बाद मांझी लगातार 3 चुनाव हारे, 1990, 1991 और 1995 में। इस दौरान बिहार में जनता दल की सरकार थी और लालू यादव मुख्यमंत्री थे। इसके बाद वो राजद में शामिल हुए और राबड़ी सरकार में मंत्री बने। 2005 के विधानसभा चुनाव में मांझी को आरजेडी से टिकट नहीं मिला। वे नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हो गए और नीतीश सरकार में मंत्री बने। इसके बाद नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 20 मई 2014 को जितन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद मांझी मधुबनी के परमेश्वरी स्थान मंदिर में दर्शन करने गए। लौटने के बाद खबर आई कि उनके जाने के बाद मंदिर धोया गया। मांझी ने नाराज होकर कहा, जो लोग मेरे पैर छूते हैं वही मेरे जाने के बाद मंदिर धोते हैं। उन्होंने जांच बैठा दी। हालांकि पुजारी बोले, रोज सफाई होती है, कोई जातीय भेदभाव नहीं है। मुसहर समाज से आने वाले मांझी ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैं 7 साल का था, पिताजी शराब पीकर मां को मारते थे। तब से कसम खा ली, शराब नहीं छूऊंगा। हालांकि उन्होंने माना कि बचपन में ताड़ी पी थी। बोले, मैं बीमार पड़ा था, तब पिताजी ने 8 दिन खजूर की ताड़ी पिलाई और मैं ठीक हो गया। 2008 में उन्होंने कहा था, चूहा खाना खराब नहीं है, मैं भी खाता था, अब भी मिल जाए तो परहेज नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद मांझी के बयान विवादों में रहने लगे। 8 फरवरी 2015 को पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया।
उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के एक हफ्ते बाद मांझी ने नई पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। बेटे संतोष ने भी नौकरी छोड़कर साथ दिया। 2023 में मांझी ने बीजेपी से गठबंधन किया। अब वे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। बेटा संतोष बिहार सरकार में मंत्री और बहू दीपा विधायक हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी एनडीए के साथ 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।